अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान भट्ट। हेडलाइंस आपको मुलाहिज़ा की बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे मजीद महंगा, नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे इजाफा हुआ। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा करने की सिफारिश की थी, हुकूमत ने सबकी कीमतें बढ़ा दी। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। IMF बोर्ड ने 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल होने पर किस्त जारी की है। IMF ये कर्ज कड़ी शराइत और इस्लाहात के वादे पर दे रहा है। बिजली और ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने और इजाफी टैक्स जमा करने की शर्त आयद की गई है। सब्सिडी के खात्मे मुल्क में महंगाई में इजाफा और आवाम की कुव्वत खरीद कम हो जाएगी। IMF डील 2019 में शुरू हुई, ताहम PTI के दौरे हुकूमत में प्लान पर अमल दरामद न होने के बायस कर्ज की 7वीं और 8वीं किस्त रोक ली गई। विफाक में PTI हुकूमत की तब्दीली के बाद IMF डील नई हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया। चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की एक ऑडियो भी लीक हुई, जिसमें वो पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने की तरगीब दे रहे थे। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हुए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात की जाए तो तबाहकारियाँ कम ना हुई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। 24 घंटों में अमवात की तादाद 1191 हो गई। अब तक सिंध में सबसे ज़्यादा 422 अफराद लुक़मा अजल बने। मुल्क भर में 80 अजला मुतासर हुए। 3,72,832 घर तबाह हुए। 5,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से सिंध की सूरत हाल बदस्तूर खराब। सक्खर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रोडी के मुतादिद इलाकों से बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सकता। दरिया सिंध गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। आस पास के इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। कशमोर, कंदकोट, बख्शापुर के कई इलाके भी जेर आब आ चुके। तौंसा बैराज, गाजी घाट और कोट मिट्ठन में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया की जानिब से हंगामी तौर पर दरिया के किनारे आबादियों को खाली कराया जाने लगा। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में भी कई फीट पानी जमा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीन ने सैलाब की तबाहकारियों का जिम्मेदार तजावजात को करार दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि शहरों में निकासी आब की मोटरें 24 घंटे चल रही हैं। 65% ट्रांसफार्मर्स को बहाल कर दिया गया है, बाकी जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी है। कालाम, सवात, राबता सड़कें आइंदा हफ्ते तक बहाल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा बिजली, सड़कों और मवासलाती निज़ाम की बहाली पर हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर ट्रांसमिशन लाइन के काम में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने बिजली की बहाली से मुताल्लिक पावर डिवीजन से तफसीली रिपोर्ट आज तलब कर ली। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली का मिशन। वजीर आजम ने शहबाज स्पीड दिखाने के लिए कमर कस ली। मवासलाती निजाम की बहाली, सड़कों की मुरम्मत जुम्मे तक मुकम्मल की जाए। कलाम, सवात, राब्ता सड़कें आइंदा हफ्ते तक बहाल की जाएं। वजीर आजम की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। सैलाब से तबाहशुदा बुनियादी ढांचा और बिजली के निजाम की बहाली के काम को तेज करके जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा बिजली, सड़कों और मवासलाती निजाम की बहाली पर मुनक्किदा हंगामी इजलास, FWO और मुतलका वजारतों के हुकाम की शिरकत। मुल्क की सूरत हाल और बहाली के कामों में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने बिजली के निजाम की बहाली के लिए पावर डिवीजन से तफसीली रिपोर्ट आज पेश करने की हिदायत की। कहा, पावर डिवीजन का कोई भी अफसर बिजली की बहाली और मुरम्मत तक दफ्तर में ना बैठे। 48 घंटे में बलोचिस्तान की तमाम बिजली बहाल और ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत यकीनी बनाई जाए।
पाकिस्तानी अवाम का पैसा ऐसी दरामदात पर बिल्कुल खर्च नहीं करने दूंगा जो पाकिस्तान में तैयार हो सकती हैं। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को एक और मौका मिल गया। पहला जवाब मुस्तरद होने पर 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई। इमरान खान के जवाब से तकलीफ हुई। ये मामला इंतहाई संजीदा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोच समझ कर जवाब लिखें, संगीनी को समझें। ये मातहत अदलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब में इमरान खान जैसे लीडर के कद काट के मुताबिक नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। खातून जज को धमकियां देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान का तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने इमरान खान की वकील हामिद खान से कहा, आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया, जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, उसी तरह जबान से कही हुई बात वापस नहीं आती। एक सियासी जमात की लीडर को ऐसा कुछ कहते सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की वकील हामिद खान से कहा, आपकी मुवक्किल को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। अदालत के किसी जज पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। इस इदारे को अगर किसी सियासी जमातों ने अपहोल्ड नहीं किया तो नताइज संगीन होंगे। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिन पर अमल लाजिम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, लेकिन उस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया, आप उस पर सोचे। अदालत ने केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। इमरान खान के तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात का हवाला दिया। अदालत आलिया ने किन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हवाला दिया और उनको क्या सजाएं दी गई थी, जानते हैं जाज़ेब अब्बासी की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने कहा, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमात बारे सुप्रीम कोर्ट के मिसालें हमारे सामने मौजूद है। तीनों लीगी रहनुमाओं को तौहीन अदालत केस में क्यों सजाएं दी गई, इसकी तफसील कुछ यूँ है। पनामा केस में JIT बनाने का फैसला दिया गया तो लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने कराची में कारकुनान से खिताब में कहा, हम हिसाब लेने वालों का हिसाब लेंगे। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, गैर मशरूत माफी मांगी गई। जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए। मैं जो 5 साल के लिए नाअहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा। फिर जो मुझ पे फाइन किया गया, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने 21 दिसंबर 2017 में लीगी कारकुनान से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज पर तनकीद की। कहा, JIT को कैपिटल FZE से मुताल्लिक तहकीक करने का किसने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दानियाल अजीज को कमरे अदालत से जजेस के उठकर जाने तक सजा दी और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने 27 जनवरी 2018 को जड़ानवाला में नून लीग के जलसे में खिताब में कहा, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में PCO के बुत पड़े हुए हैं। अदालत ने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। किसी ने केस नहीं लिया था, कहते थे बाबा रहमत नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने इसलिए लिया कि मैं आसमा जहांगीर साहिबा कमिट कर चुकी थी और वो उनकी बड़ी इज्जत करते थे, तो ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिरदौस आशिकवान को तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने पर केस खत्म करने की मिसाल भी मौजूद है। जाज़ेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, PTI रहनुमा फवाद चौधरी अनोखी मंतक ले आए। कहते हैं PTI चेयरमैन इस वक्त मकबूलियत के अरूज पर हैं, उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के मुकदमात में मुमासलत थी, उन्हें सज़ा उस वक्त हुई जब वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे। इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के मेराज को छू रहे हैं, उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। सज़ा देने वाले सोचें कि इमरान खान को हटाएंगे तो क्या वो खुद रह पाएंगे। असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी।
दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर। मरीम नवाज के इमरान खान को तौहीन अदालत केस में जवाब दोबारा जमा करवाने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज से होने वाली नाइंसाफियों और ज्यादतियों का एक बार फिर से पूरी कौम को पता चल चुका है। तराजू सीधा नहीं हो सका। नून लीग अदालत की जानिब से इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिलने पर सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़रा की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया, साबिका फैसले इंसाफ के तराजू को मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर वो दुरुस्त थे तो इस फैसले में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था। साद रफीक ने सिविल जज को धमकी देना तौहीन रियासत करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक तमाम शहरियों पर कानून का यकसां इतलाक होता है। जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। सैलाब आ जाए तो वो मिल के बचने की तरकीब करते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। झूठ बोल के और लाफज़नी करके आप रियासत को चला नहीं सकते। रियासत चलाना खिलंडरे लोगों का या साजिशियों का काम नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं। खान साहब शायद बहुत नाराज़ हैं। खान साहब एंग्री ओल्ड मैन है। मैं ओल्ड उन्हें नहीं कहूँगा, वो शायद अपने आप को समझते नहीं हैं कि वो जब बात करते हैं और जब वो स्टेज पे होते हैं उनके जो जज्बात का बहाव है उसके आगे ना अदलिया को ठहरने देते हैं वो, ना उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ठहरने दिया है, ना उन्होंने पार्लियामान की कोई कसर छोड़ी है इज़्ज़त अफजाई में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोधा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान समेत दीगर कायदीन जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कुछ देर में भी आपको बताएं कि सरगोधा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज ताकत का मुजाहरा PTI करेगी। इंतजाम के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद इमरान गुराया से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सरगोधा में पावर शो करने जा रही है। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम सरगोधा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस जलसा आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो है स्टेज बना दिया गया है जिसकी लंबाई जो है वो 80 फुट है और चौड़ाई जो है 40 फुट है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और कुर्सियाँ लगाई भी जा रही हैं। तैयारियाँ जो हैं अपने हतमी महराल में हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जो हैं वो आज शाम जो है 5 बजे के बाद खिताब करेंगे। इस जलसा आम के लिए सिक्योरिटी के भी जो है इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमराज के ज़रिए और ड्रोन कैमरों के ज़रिए यहाँ पर इस जलसे की जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो है जो वो शुमाली वज़ीर पंजाब के जो सदर हैं आमिर कियानी, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी यहाँ पर जो जलसा गाह का जो है दौरा किया और इंतज़ामात को चेक किया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको हवाले से बता रहे थे कि आज जलसा करने जा रहे हैं सरगोधा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। मोहम्मद इमरान गुराए इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी हाई अलर्ट इंतजामात किए जा रहे हैं। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि मरियम नवाज का सलाम मुतासरीन के घर बनाने, माल मवेशी देने का ऐलान। कहती हैं शहबाज शरीफ हुकूमत आखिरी शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। नून लीग की नायब सदर ने राजनपुर और डेरा गाजी खान के सलाम मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरा ख़वातीन के मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बोली नवाज शरीफ ने कहा, सलाम मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल हो जाओ। जानती हूँ लोगों की तकालीफ बहुत ज़्यादा है। मरियम नवाज के जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे, मुतासरीन के घर बनाने और नुकसानात के अजाले का ऐलान। आपके घर भी बनाएंगे और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा है मेरा इंशाअल्लाह। नून लीग की नायब सदर ने मुतासरा खवातीन से उनके मसाइल जाने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे।
और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। खातून रहनुमा मुतासरीन से मुलाकात के दौरान बच्चों में घुल मिल गयी। बच्चों को अपने हाथ से चिप्स भी खिलाए। राजनपुर में मुतासरीन से खिताब के दौरान मेज टूट जाने से मरियम नवाज लड़खड़ा गयी। बाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने उसी जगह खड़े होकर खिताब मुकम्मल किया। कोई बात नहीं, जरा आगे से हटके मैं जरा देख लूं लोगों को। सैलाब से नुकसान तवक्को से ज़्यादा हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं चारों सूबों में मुतासर आवाम की बहाली के लिए इक़दाम हो रहे हैं। आलमी बरादरी को बताया कि पाकिस्तान सैलाब से कितना मुतासर हुआ। गैर मुल्की सफारतकारों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं। इमदाद की अपील पर आलमी बरादरी का ज़बरदस्त रद्द अमल आया है। बिलावल भुट्टो के हमरा 20 से ज़्यादा ममालिक के सफारतकारों का आलमी इदारों के नुमाइंदगान ने सिंध, बलोचिस्तान और KP के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी किया। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के फेज में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन आया है। हम इस फेज से गुजरते फिर हमें पता चलेगा कि कितने नुकसान हो चुका है। इस वक्त जो हमारा प्रायोरिटी है वो जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उसके बाद रिलीफ। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ से तो आप असेसमेंट कर सकते हैं। पेशावर मोटरवे पर सैलाब मुतासरीन की जानिब से एहतजाज के दौरान मुबैना फायरिंग और पथराव का मामला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सानिया साफ़ी का कहना है कि वो मोटरवे पर मौजूद लोगों को कैंप्स और कुछ लोगों को उनके घरों को मुंतकिल करने की गर्ज से गई थीं। तहाँ मुतासरीन मुश्तइल हो गए और पथराव शुरू कर दिया। असल में जो मुतासरीन हैं हम उनको कैंप्स में मुंतकिल कर रहे थे। अगर उनके घरों में पानी खुश्क हो गया था तो उनके घरों में उनको मुंतकिल कर रहे थे ताकि मोटरवे पर जो हमारी स्मूथ फ्लो है उसकी वजह से उनकी जानों को खतरा था। तो हम उधर गए। अब ये चारसद्दा के बिल्कुल जब एंड पर हम पहुंचे हैं तो ये गाँव वाले जो है उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है और इन्होंने पत्थर फेंके हैं। हमारे एक दो सिपाही जो हैं वो भी मुझे अभी पता चला है कि वो जख्मी हुए हैं उन पत्थरों से। एक का सर जो है वो जख्मी हुआ है। पीछे से गाँव पे फायरिंग किया उन्होंने, एरियल फायरिंग जो है वो उन्होंने की है। मुल्क भर की तरह मेलसी में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं जहां पर शहरी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मेलसी से हमारे नुमाइंदे मियां तारिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मेलसी में भी सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। ये इमदादी कैंप सियासी, मजहबी, फलाही तंजीमों और पाक फौज की जानिब से लगाए गए हैं। इन कैंप्स पर शहरी अपनी इस्तातात के मुताबिक सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद के लिए नकदी, राशन, कपड़े, अद्वियात, बिस्तर, खैमे और दीगर अशिया जमा करवा रहे हैं। जब यहाँ पर आने वाले चंद शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सका उनकी मदद करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इमदादी कैंप लगाने वाली इंतजामिया की जानिब से आवाम से पुरजोर अपील की गई है कि वो इमदादी कैंप पर आएँ और जितना हो सके सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से जहां निजी अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा वहां शाहराहों और राबता पुलों को भी तबाही से दो चार किया गया। शाहराहों में से बाज़ पर अभी तक गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। तफसीलात देंगे असमत अमान सुमलानी अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जहां निजी इमलाक को नुकसान हुआ वहां रोड नेटवर्क भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। दर्रा बोलांग के रास्ते कोयटा और सिंध के दरमियान कौमी शाहरा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। कोयटा डेरा गाजी खान हाईवे और कोयटा खैबर पख्तूनख्वा हाईवे को नुकसान पहुंचने के बायस बलूचिस्तान का दीगर सूबों से राब्ता कई रोज से मुनक़ता रहा। हुकाम का कहना है बाकी शाहराओं को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की वजह से कोयटा और सिंध के दरमियान शाहरा अभी तक बंद है, जिससे आमद रफ्त बल्कि खुराक की अशिया की नकल व अमल में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कैमरा टीम के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। चारसदा में सैलाब गुजरने के बाद भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। मुतासर इलाकों की बहाली अभी तक न हो सकी है, जिससे आवाम मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं चारसदा दे न्यूज़ के नुमाइंदे जमील खान से। जमील खान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चारसद्दा के मुकाम पे जो दरिया काबल है यहाँ से तो सैलाब गुजर चुका है, पानी की सतह भी इंतहाई कम दर्जे पे आ चुकी है, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो सैलाब गुजर चुका है इसके नुकसानात का अजाला अभी तक ना हो सका। घरों में कुछ पानी कड़ा है, कुछ में कीचड़ पड़ा है। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बनाया गया कि घरों को बहाल किया जा सके। लोग कहते हैं कि राशन की कोई ज़रूरत नहीं, इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन घरों की बहाली वो चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसद्दा के का गुलशन आबाद में, शीरी भी मौजूद है हमारे साथ, मुतासरा लोग उनसे भी जानते हैं। लेकिन बुनियादी मुतालबा इनका यही है कि घरों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बताइएगा जी, इमदादी कार्रवाई किस तरह आप लोग अपनी मदद आपके तहत करें और सूरत हाल क्या है? जी राशन पानी वगैरह तो आम लोग भी ले आते हैं ना, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये पानी जो नज़र आ रही है ना, इन लोगों के पास इस तरह आलात नहीं है, औजार नहीं है ना, इसका इतना वसीला है कि ये पानी ख़ुद अपने ज़रिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको तो औजार चाहिए ना, हाथ गाड़ी बिल्ची वगैरह बाल्टी जिसके ज़रिए कीचड़ पानी निकाल सकते हैं। बाकी जो राशन आते हैं ना तो वो तो सब लोग लाते हैं, आम आदमी भी ले आते हैं, कभी कभी कोई चावल लाता है, कभी बिल्कुल। यहाँ पे लोग कहते हैं कि राशन तो आता है, फलाही इदारे भी पहुँचाते हैं, हुकूमत की जानिब से भी अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है आशिक खुदनोश तकसीम किया गया गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान। लेकिन ये लोग कहते हैं कि फौरी तौर पर घरों को बहाल किया जा सके, सरकारी इमारतों को खुसूसी तौर पर जो स्कूल्स है वो खोल दिए जाएँ, हस्पताल बहाल किए जाए ताकि ये जो यहाँ पे बीमारियाँ बढ़ रही हैं इसका इलाज मुआलजा कर सके। लेकिन बुनियादी काम ये लोग यही चाहते हैं कि हुकूमत इनके घरों को बहाल करे और दीगर जो नुकसानात है उसका भी फौरी तौर पर सर्वे करके अजाला। ठीक है जमील खान, लोग तो चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनकी बहाली के लिए काम करे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया से कोई बात हो सकी है? उनका क्या कहना है इस मामले पर कि सैलाब तो गुजर चुका है, अब पानी भी उतरना शुरू हो चुका है, बहाली का काम कब तक शुरू किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया तो अभी तक यही काम में मसरूफ़ है कि लोगों को कभी कैंपों मुंतकिल करते हैं, कभी उनको हिदायत जारी करते हैं कि घरों से बाहर दूर, क्योंकि घरों में अब दरारें भी आ चुकी हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ हिदायत तक उनकी कारकर्दगी हकीकतन महदूद है। लोग भी यहाँ मुतमईन नहीं है। जो चारसद्दा के लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, ये कहते हैं कि फौरी तौर पर इनको जदीद मशीनरी पहुँचाई जाए ताकि ये अपने जो घरों की सफाई है ये कर सके, जो दीवारें उसमें दरारें आ चुकी हैं उनकी मुरम्मत कर सके, और दीगर इस तरह की सरगर्मियां हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ठीक है। वहाँ पर जो मौजूद हैं लोग वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद के लिए तमाम तर मशीनरी जो है वहाँ पर पहुँचाई जाए। चारसद्दा से जमील खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। FBR ने नई टैक्स वसूलियों के अबूरी अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। FBR ने अगस्त में 489 अरब रुपए टैक्स जमा किया। अगस्त के महीने में यह कलेक्शन अब तक की सबसे ज़्यादा है। अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 448 अरब रुपए जमा हुए थे। एडवांस टैक्स में भी नुमाया इजाफा हुआ है जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 72% ज़्यादा है। इनकम टैक्स 165 अरब, सेल्स टैक्स 218, फेडरल एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी 124 अरब रुपए जमा की गई। जुलाई और अगस्त के दौरान मजमूई टैक्सेस 926 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 948 अरब रुपए हासिल हुए हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत हालों के बाद मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली है। बाज़ारों में महंगाई पर खुद साख्ता महंगाई कर दी गई, जिसके बायस शहरी परेशान है। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 400, टमाटर 420, अदरक 480, लहसुन 380, मिर्च 250 रुपये, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी 250 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। कुदरती आफत ने महंगाई की आग भड़का दी। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान आ गया। नाजायज मुनाफाखोरों ने सब्जियों के निर्खों को आग लगा दी। लाहौर में कोई भी सब्जी 250 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। शहरी बिलबिला उठे। चाहिए यार को मनो है चीज़ा सस्तिया करन, हर एक गरीब सब्जी लभ नहीं रही, जी लभ रही है वो 400 रुपए 500 रुपए किलो। सैलरियाँ कम है, पैसे किसी तरफ से आ नहीं रहे, और सब्जियाँ तो खाने के लिए जब हम सोचते हैं तो बस सोचते ही हैं, खा नहीं सकते। कराची में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अगर सैलाब की वजह से 50 रुपए चीज पड़नी चाहिए तो वो 200 रुपए किलो बढ़ा देते हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भारत से टमाटर और प्याज दरामद करने का इंदिया तो दिया, ताहम उनका कहना है कि इस हवाले से फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। PMC ने 7 सितंबर से शुरू होने वाले MD कैट टेस्ट फिलहाल मुलतवी कर दिए। PMC की जानिब से MD कैट टेस्ट के इनेकाद के लिए नए शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट 14 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट के सदर डॉक्टर सुल्तान सलाहुद्दीन का कहना है पीएमसी के हालिया फैसले से लाखों तलबा के एतमाद को धचका लगा है। हम एमडी कैट के शेड्यूल के हवाले से पीएमसी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पीएमसी अपना फैसला वापस ले, बसूरत दीगर हम मुशावरत के बाद अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नया शेड्यूल जारी किया एमडी कैट के हवाले से, ये डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करती है और हम इस पे मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि इस सैलाब के पस मंजर के अंदर आप इस एंटी टेस्ट को फौरी तौर पे मंसूख करें और हम साथ साथ मिनिस्टर हेल्थ से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे पीएमडीसी को बहाल करके एमकैट को प्रोविंशियल सतह पर लिया जाए। पेरिस में 11वां कबड्डी कप हुआ। मुकाबले में यूरोप भर से फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, हॉलैंड और इटली की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच बेल्जियम ने मैदान मार लिया। ऑर्गेनाइजर सिंह सभा स्पोर्ट्स क्लब पेरिस के सदर जसपाल सिंह ने पाकिस्तानी खिलाड़ी मलिक बिनियामीन को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर ट्रैक्टर इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया। यूरोपियन टीमों के मुकाबलों में हर एक टीम ने अपनी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पंडाल के गिर्द पंजाब, फ्रीडम और खालिस्तान के झंडे लगाए गए। आखिर तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।